ये सुनकर राहुल का दिल टूट गया, लेकिन उसने तान्या से कहा, ठीक है, तो क्या हम फ्रेंड बने रह सकते हैं हमेशा के लिए? राहुल ने ये बात फीकी सी मुस्कान के साथ कही। तान्या ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कहा। राहुल ने आंखों में आंसू लिए अपना एक हाथ तान्या की तरफ बढ़ाया। तान्या ने भी भीगे पालकों के साथ राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने अपने आंसुओं को रोकते हुए नीचे देखते हुए कहा, चलो अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर राहुल ऑफिस से बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं और कंपनी से बाहर चला गया। अपने कार के पास खड़ा होकर उसने खुद से कहा, तान्या मैंने तुम्हें खो दिया एक बार फिर से। ये बोलकर वो कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। संजय तान्या के ऑफिस से निकलकर सीधे अपने घर चला गया। उसने मारिया को आज जल्दी छुट्टी दे दी। वो अपने कमरे में गया और उसने आराम से शावर लिया। इधर तान्या संजय का इंतजार कर रही थी, लेकिन संजय जब काफी देर तक नहीं आया तो उसने संजय को कॉल किया, लेकिन संजय ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो तान्या नाराज हो गई और उसने रमेश को कॉल किया और गुस्से में पूछा, संजय कहाँ है, वो अभी तक आए क्यों नहीं? तो रमेश ने कहा, सर घर चले गए। तान्या ने कॉल कट कर दिया और गुस्से से घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते बस वो गुस्से से अपना मुंह फूला कर बैठी थी। वो घर पहुंची और बोली, ये संजय अपने आप को समझते क्या है? ये कोई महाराजा है जो सब लोग इनका इंतजार करेंगे। आज बताती हूँ मैं इनको। उसने दरवाजा भी नहीं खटखटाया और वो सीधे संजय के रूम में घुस गई। संजय ने बाथरोब पहन रखा था। उसने एक हाथ में टॉवल पकड़ रखी थी जिससे वो अपने बालों को पोंछ रहा था। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो तान्या की तरफ मुड़ा। तभी तान्या ने ध्यान नहीं दिया और वो सीधे संजय के पास पहुंच गई और उसने कहा, तुम बंदर अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं? तुम क्या कहीं के महाराजा हो जो सब लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे? ये बोलते हुए वो संजय के बहुत करीब पहुंच गई। वो उससे हाइट में काफी छोटी थी। वो मुश्किल से संजय के सीने तक पहुंच रही थी। उसे संजय को देखने के लिए अपना सिर ऊपर करना पड़ रहा था। संजय पहले तो तान्या को ध्यान से देख रहा था। उसको यूं अपने सामने देख वो उसके चेहरे को देखने लगा। गुस्से से तान्या के गाल हल्के गुलाबी लग रहे थे। वो उस गुस्से में भी संजय को काफी सुंदर लग रही थी। आज तान्या को ऐसे लड़ते हुए उसने पहली बार देखा था। संजय को हंसी आ गई। तान्या ने जब संजय को हंसता हुआ देखा तो वो उसके प्यारी सी हंसी को देखते ही कहीं खो सी गई। वो संजय से बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? संजय ने हंसते हुए तान्या को देखा और थोड़ा सा झुकते हुए वो तान्या के चेहरे के करीब आया और बोला, तो आप मेरा इंतजार कर रही थी? तान्या थोड़ा सा घबराती हुई पीछे हुई और बोली, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस। संजय थोड़ा और पास आते हुए बोला, तो कैसा है मिस तान्या शेखावत, जरा बताएंगी आप मुझे? तान्या फिर थोड़ा पीछे हुई और बोली, वो तो रमेश ने बोला था कि आप 5 बजे मुझसे मिलने आएंगे, बस इसीलिए। संजय मुस्कुराते हुए उसके और करीब आया। उसको तान्या को परेशान करने में मजा आ रहा था। वो उसके और पास गया और बोला, अच्छा ऐसा है क्या रमेश ने खुद कॉल करके आपको बोला? तान्या फिर थोड़ा पीछे हुई। इस बार वो दीवार से टकरा गई तो वो सोचने लगी, ये आज संजय को क्या हुआ है? तान्या तुझे भी ना खुद से पंगे लेने की आदत हो गई है, अब भुगत। वो थोड़ा सा घबराहट के साथ संजय को देखी और बोली, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही मुझे कॉल करके बताया था। इस बात पर संजय तान्या के एकदम पास आ गया और उसने दीवार पर अपने दोनों हाथों को रख दिया और तान्या दोनों बाहों के बीच आ गई। वो तान्या की आंखों में देखते हुए बोला, तो अब आप झूठ भी बोलने लगी हैं? तान्या ने हैरानी से संजय की तरफ देखा और बोला, क्या आपको कैसे पता चला? संजय उसके रिएक्शन से खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और वो हंसते हुए हल्का सा झुका और उसने तान्या के गालों पर एक हल्का सा किस कर लिया। तान्या तो वही जम गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संजय की तरफ देखने लगी। उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। संजय ने तान्या के आंखों में देखा और उसको वैसे देख वो हंसते हुए उससे दूर हट गया और कबर्ड का दरवाजा खोलते हुए बोला, वो ऐसे क्यों कि मैं उस वक्त वही था। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? तुम हमेशा ही रमेश को ही कॉल करती हो। तान्या अभी भी सदमे में ही थी। उसने हल्के से अपने गालों को छुआ। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। वो संजय की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी।
जब तान्या ने कुछ नहीं बोला तो वो थोड़ा सा तान्या की तरफ मुड़ा तो उसने तान्या को अपने हाथों को गाल पर रखे देखा तो उसने हंसते हुए कहा, ओ मैडम कहाँ खो गई। तान्या को होश आया तो उसने जल्दी से अपना हाथ अपने गालों से हटाया और शर्माते हुए बोली, आप आए क्यों नहीं। संजय ने सोचा, ये क्या मुझे कभी तुम कहती है फिर कभी आप। संजय ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया और बोला, मैं आया था, लेकिन मैंने देखा कि राहुल तुम्हारे गले लगा हुआ था। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ होने की वजह से तान्या वो देख नहीं पाई। वो बात बदलते हुए बोली, छोड़िए उन सब बातों को, ये बताइए कि आज आप क्या खाएंगे। मैं मारिया आंटी से कहकर बनवाती हूँ। संजय ने कहा, मारिया आंटी नहीं है, मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। आज मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। ये सुनकर तान्या पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ओक मैं बनाती हूँ। ये बोलते हुए वो अपने रूम में चली जाती है। संजय भी एक टी शर्ट और पैंट पहन लिया। तान्या भी अब खाना बनाने लगी।